हाँ, तो देखिए सूचना इसमें वही चीज जो आपके क्वेश्चन पेपर में है उसी को हम बता रहे हैं। आपके उसमें दिया था, आप लोगों ने यही बनाया है ना कि विद्यालय के वार्षिक समारोह का आयोजन है और उसी पे सूचना एक बनाना है। ठीक है, तो सूचना जो आपने बनाया है बॉक्स में किया है वो सब सही है, इस पे मत जाइए। ठीक है, आपके जो बुक में दिया है, आपके बुक में ग्रामर के बुक में बॉक्स पे दिया है, ठीक है, कि बॉक्स के अंदर वो पूरा होगा, पूरा ही सूचना होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ये क्या है, जिस विषय पे हमें सूचना लिखना है वो यहाँ पे सूचना, फिर विषय, और यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट होगा, किसमें लिखना है। ठीक है, और शब्द हमारे कैसे होंगे, दिनांक यहाँ पे होगा। ठीक है, और शब्द हमारे कैसे होंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 30 अक्टूबर 2020 को प्रातः, शब्द समझ रहे हो, प्रातः जो भी आपको समय देना हो 10 बजे विद्यालय के सद्भावना भवन में वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की उन्नति संबंधी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाएं, अपना सहयोग दें। सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। इतने में क्या हो गया, ढेर सारी बातें कर दी आपने, कर दी ना। आप कैसे कर दी, अब हम सिर्फ सूचना देकर के ये नहीं बता देंगे कि भाई विद्यालय में ये है और आप आ जाइए अपने प्रधानाध्यापक को या अपनी कक्षा अध्यापिका को अपना बता दीजिए कि हम आएंगे, ऐसा नहीं है। उस सूचना से आपको कुछ लाभ मिले ऐसा भी उसमें अपने शब्दों से जोड़ दीजिए। भाई अगर हम किसी को सूचना दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि चलो मैंने सूचना दे दिया, हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव है और मेरी ऐसी मंशा है, वो मंशा इसमें दिखेगी नहीं प्रश्न में, मेरी ऐसी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, तो कुछ ना ऐसी शब्द उसमें प्रयोग करेंगे ना जिसके शब्दों को सुन करके लोगों को लगे नहीं हमको भी चले, हम जाकर के देखें कि क्या है। आई बात समझ में? तो उस तरह का होना, यानी शब्द का खेल बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, और देखिए नया जो आपको मार्किंग स्कीम आई है, तो ये जो आपने बॉक्स बनाया है ये सिर्फ 1 नंबर इसमें मिलेगा। ये जो सूचना यहाँ लिखना है, विषय यहाँ लिखना है, दिनांक यहाँ डालना है, 1 नंबर इस पे होगा, बाकी 3 नंबर आपके इस शब्द ठीक है, और बाकी 3 नंबर आपका इस पे होगा। तो एवरेज तो नहीं दे देगा ना 3 नंबर, क्या करेगा, एग्जामिनर शब्द देख लेगा उसमें। समझ आ रहा है? तो इस पे विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज, पत्र आप लोगों ने लिखा था, तो पत्र में जहां पर विद्यालय का नाम, ठीक है, और जहां पे अपने नाम की बात है वहां पे हम विद्यालय के नाम को गोपनीय रखेंगे, अपने शहर के नाम को बताने में गोपनीयता नहीं रखेंगे। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी अधिकारी को पत्र लिख रहा हो, जैसे ये बैंक कर्मी को पत्र लिखना था कि मेरा चेकबुक खो गया है, तो चेकबुक खो गया है तो चेकबुक का संख्या भी बताओगे आप। भाई अगर मान लो हमसे कह दो कि चेकबुक खो गया है, ठीक है, हम चेकबुक थोड़ी ढूंढेंगे, हम किससे पता लगाएंगे चेकबुक का कि किस बैंक का है, खाता संख्या क्या है, तब जाकर के हम आपके चेकबुक का पता लगाएंगे। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। उस जगह पे नीचे जब भवदीय लिखोगे, भवदी के नीचे आप अपना नाम गोपनीय रखोगे, कहा होगा, लेकिन जिस जगह से आप बात कर रहे हैं, प्रयागराज से कर रहे हैं, तो आप अपना नाम वहाँ पे, अपने शहर का नाम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, जहाँ पे स्कूल का नाम आए, जहाँ पे स्कूल का नाम आएगा तो आपको अपने स्कूल के नाम की जगह पे कखगा लिखना होगा। लेकिन शहर का नाम आए, किसी संस्था को, किसी संपादक को लिख रहे हैं, तो वहां पे आपने उस शहर का, अपने मोहल्ले का, अपने कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया था ना कि हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है और वहां पे साफ सफाई नहीं हो रहा है, तो आप अपने नगर, आप किस कॉलोनी में रहते हैं उसका तो नाम लिखेंगे ना, कखगा सुन के नहीं आएगा वो। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना। आ रही बात समझ में? अब सूचना में उसमें कोई दिक्कत होगी? ठीक, गंगा और मैं, अच्छी बात है कि आपने गंगा किसी का नाम दे दिया। नहीं, गंगा और मैं, आपने जो गंगा और मैं पे कहानी लिखना है, तो तुमने गंगा अपनी गाय का नाम बताया ना। तो सुनो, अब गंगा और गंगा नदी और गाय में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? अगर हम गंगा नाम से गंगा नदी के बारे में लिखते हैं तो हम ढेर सारी चीजें लिख सकते हैं।
और उससे न्यूज हमारी क्या आएगी, हम उसमें सीख क्या देंगे, कुछ नॉलेज किसी को क्या देंगे, तो गंगा के बारे में ढेर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ पे बहती है, कहाँ पे किस गंगा का उद्गम है, कहाँ पे कौन सी गंगा बहती है। आएगा समझ में। कहानी जो हमारा लेखन है ना, कहानी लेखन का मेन उद्देश्य यही है कि जब भी आप कोई कहानी लिखें तो उससे कुछ नॉलेज, कुछ सीख आपको मिले। अब गंगा मेरी सहेली है, ठीक है, मेरी सहेली है, मैं मेरी सहेली के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी तुम्हारी सहेली से तुमको फायदा है। आई बात समझ में। हाँ, उसमें भी अगर गंगा आपने लिख दिया है तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से गलत है ना। उसमें भी अगर कोई ऐसी घटना का आपने वर्णन कर दिया जिसे दोस्ती मित्रता की गहराई को समझाते हुए उसमें वर्णन कर दिया, और उसमें से भी हमें सीखने को मिल गया कि एक अच्छे मित्र की क्या अहमियत होती है, क्या जरूरत होती है, दैट इज ओके, है ना। लेकिन सिर्फ वो सहेली है मेरी, यहाँ मिली थी, ऐसे मिली थी, ये हुआ था, नहीं। भाई बात समझ गए। तो इस तरह से यही बात ध्यान में रखना और कुछ नहीं। और आपने क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा ही होगा, क्या है, कुछ भी नहीं है ना। आप सब कर सकते हैं, इतना आपको पढ़ाया गया है और इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, मोर देन प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी राइटिंग बिगड़ चुकी है ना लिखने के अभाव में, और आपकी मात्राएं बिगड़ चुकी है। हाँ, और तुम्हारे मात्राओं पे और मैंने ज्यादा सर्किल इसलिए किया है कि कुछ शब्द तुम्हारे उस पैटर्न से बियॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे सर्किल किया है कि ये सही नहीं है। तुम्हारे साथ भी ऐसा है, तुम्हारी भाव कुछ और है, पर शब्द जो आपने लिखे हैं वो भावनाएं बहक जा रही हैं, कह रही नहीं मुझे भावनाओं में नहीं बहना है ना, तो वहां पे उसको ध्यान दोगे, ठीक। इसीलिए कह रहे कि लिखो, लिखने से आपकी गलतियां पता चलेगी। इसके बारे में सही जगह बता रहे। और ये डेट यहाँ डाला तो ये डेट यहाँ तक लिखा गया है ना, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, इसके और इसके में गैपिंग होना है। यहाँ डेट है तो ये आप अपना यहाँ से लिखना शुरू करोगे। और ये जो यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं, यहाँ शुरू करिए और यहाँ खत्म करिए, यहाँ भी जगह छोड़िए, यहाँ भी जगह छोड़िए, और फिर इसको पूरा यहाँ से बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक। चलो अब हम लोग आते हैं, ये तो आपका सूचना, कहानी और पत्र का समझ में आया, ठीक है। और अब चलिए हम लोग आते हैं कल के टॉपिक। सूचना में जगह कहाँ छोड़नी होती है? क्या जगह कहाँ छोड़नी होती है? सूचना में देखो, ये डेट आपने अगर किया, ठीक, डेट के बाद आपको विषय लिखना है, तो डेट इस किनारे रहेगा और विषय यहाँ से शुरू होगा, ठीक। विषय के बाद कंटेंट लिखना है, किस विषय में आप सूचना लिख रहे हो, तो सूचना यहाँ से शुरू होगा, और ध्यान रहेगा कि एक सीक्वेंस में शुरू होगा और उसी सीक्वेंस में, यानी यहाँ भी थोड़ा जगह छूटेगा और यहाँ भी थोड़ा जगह छूटेगा, और फिर ये पूरा एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यही करना है, ठीक। शब्द का पावर बहुत ज्यादा होता है, आप कम शब्द में किसी चीज को बहुत ही ज्यादा अहमियत दे सकते हो, ठीक है। तो शब्दों का चुनाव बड़ा ही उम्दा रखेंगे, उम्दा यानी अच्छा रखेंगे। हाँ, चलिए, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे मनुष्यता, है ना। मनुष्यता में कहाँ तक पढ़ा था हमने? हाँ, मुझे पूछना ही है, मुझे पढ़ाना नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज और पूछना था, तुम दोनों ने आंसर खुद से ही दिया था ना, आंसर पैसेज का और उसका? अगर खुद से दिया था तो आंसर सही था शायद, ठीक है। वशीकृता सदैव बनी हुई है स्वयं पर, यानी अपने पर नियंत्रण बना है, यानी हम अपने ही वश में हैं, किसी दूसरे के वश में ना। अपने वश में रहने से हम क्या करते हैं, जो हम सोचते हैं, है ना, वही करते हैं। और दूसरे के वश में जब चले जाते हैं, यानी अपने से जब नियंत्रण हट जाता है, जैसे थोड़ा ऊपर देख लो बेटा, है ना, तो जब अपने से नियंत्रण हट जाता है तो हम अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं। हमको ये लगने लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, या ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमको खुद पे नियंत्रण होना चाहिए।
सहानुभूति और वशीकृता। यानी हमको अब जैसे हमने एक निर्णय ले लिया है ना, मन से निर्णय ले लिया है, और वो निर्णय क्या है कि मुझे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, यानी उनके लिए क्या होना चाहिए, परोपकार जैसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। उनकी भावनाओं से हम अपना जुड़ाव रखें। ठीक, चलो अब बात करते हैं कहाँ पे कौन सा हुआ था। हाँ, ये हम लोग को पढ़ना था ना, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष स्वभाव जो बढ़ा रहे, बड़े बड़े परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयो की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कौन बताएगा, कौन बताएगा? एक एक लाइन पढ़ोगे तो एकदम से आराम से समझो। देखो कह रहा है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं है। और अंतरिक्ष क्या है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। तो क्या कह रहे हैं, जो ये अनंत खत्म मतलब ऐसे असंख्य देवी देवता है ना, अंतरिक्ष में खड़े हुए हैं, स्वर्ग में हैं, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। क्या कर रहे हैं, आपके समक्ष क्या बढ़ा रहे हैं, आपके मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। यानी वो आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद वो करेगा, लेकिन आप प्रयास करिए थोड़ा सा लोगों के लिए क्या होने का, परोपकारी होने का, अच्छे राह पे चलने का। ठीक है, कह रहा है कि आप अच्छे रास्ते का चुनाव करिए। अंतरिक्ष में जो प्रभु खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, अनंत कभी ना खत्म होने वाली शक्ति आपको दे रहे हैं। फिर क्या करें, परास्वलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी अपने ही मन से। भाई हम किसी को कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। अब आप ही को हम कहें कि नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं समझोगे, स्वावलंबन से है ना, अपने से नहीं समझोगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। हम रोज आकर के आपका अपना चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि हम आपको पढ़ा सकते हैं तो नहीं पढ़ा सकते। कब तक नहीं पढ़ा सकते, जब तक कि खुद आपको ना लगे कि हमें भी पढ़ना है। तो वही वो कह रहा है कि आप उस राह पे चलिए, खुद चलिए, स्वयं अपने मन से चलिए। अभी अमृत अंक में सपंक हो बढ़ो चलो। अच्छा, इसका क्या मतलब है, अभी अमर्त्य अंक में, देवता की गोद में। अंक का मतलब क्या होता है, गोद होता है। ठीक है, अंक का ये शब्द पूछ सकता है, इसका अर्थ पूछ सकता है, या फिर इसका पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। ठीक है, तो परास्वलंबन यानी खुद से, अपने मन से। एक दूसरे का सहारा नहीं होता, एक दूसरे का सहारा, साथ में चलो, सबको लेके चलो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन वो कब हो सकता है, खुद से। इसमें दिया है ना अभी, परास्वलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी। यहाँ पे हाँ सबको, तो सब कब एक दूसरे की सहायता करने के लिए मन से बढ़ने की बात हो रही है ना। और अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चलो हो बढ़ो सभी। कह रहा है, क्या कह रहा है, अभी अमर्त्य अंक में, यानी हाँ देवताओं की गोद में है, और सभी क्या करो, बढ़ो, बढ़ते चलो। आप कहाँ हो, ये ब्रह्मांड सब क्या है, ये देवता रूपी गोद है, आप उनके शरण में हो, और सभी एक होकर के एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़ो। फिर कहते हैं कि रहो नहीं हो कि एक से काम का सरे। ऐसी व्यवहार के मत बनिए कि ऐसा लगे कि बस एक व्यक्ति हमारे साथ हो और सारा काम हो जाए। सरय का अर्थ होता है हो जाना। ठीक है, सारा काम हो जाना, ऐसा विचार अपने मन में मत लाओ। क्यों? क्योंकि एकता में ही बल है। एकता लड़की में नहीं, यूनिटी में। ठीक है, एकता में क्या है, बल है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे विचार मत ले आइए मन में कि ऐसा लगे कि बस कोई एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हो जाए, सारा काम हो जाएगा, मैं तो बाहुबली हूँ, है ना। ऐसे विचार नहीं लाने हैं। क्या करने हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है ना, वही मनुष्य है जो सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी जीता है। अब देखिए आगे क्या है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है।
मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही विवेक है। विवेक यानी यही बुद्धि है कि मनुष्य सिर्फ बंधु है, यानी एक दूसरे का भाई है, एक दूसरे का मित्र है, एक दूसरे का सहयोगी है ना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने वाला है। मनुष्य यही है। यही अगर आपके पास समझ आ जाए तो असली विवेक यही है, असली बुद्धि यही है, असली आपका एक वर्चस्व यही है। ठीक है। अब क्या कहता है? कहता है पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी ये है, गीता में, कुरान में, पुराण में, कहीं भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही कहा गया है कि स्वयंभू एक ही है। आप चाहे 33 देवी मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा माना जाता है ना। हमने नाम तो दे दिया 33 करोड़ देवी देवता का, कम नहीं होते हैं, लेकिन स्वयंभू यानी प्रभु ही है ना, वो भगवान ही है तो एक ही। तो मनुष्य भले इस कमरे में इतने लोग बैठे हैं, लेकिन हम हैं क्या? मनुष्य। यही विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। आने जाते हो इतने काउंटिंग में, नंबरिंग में इतने आते हो, लेकिन हम हैं क्या? मनुष्य हैं। और हमें क्या करना है? हमें हर एक मनुष्य के साथ मित्रता का व्यवहार करना है, उनके काम आना है। अभी देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। कह रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसके फल के अनुसार भले ही बाह्य रूप से, बाहरी रूप से भेद अलग अलग हो। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मिश्रा, कोई तिवारी, कोई ठाकुर, कोई पांडे, कोई कुछ भी है ना, कोई राजा, कोई रंग, कोई भिखारी, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो भी है वो बाह्य रूप से है, लेकिन आंतरिक रूप से हम क्या है? एक मनुष्य है, एक मानव है ना। क्या कह रहे हैं? परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। ठीक है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई भी विपत्ति विघ्न आए तो आपस का जो हिम्मत है उसको कभी टूटने मत देना, उसमें मेलजोल बनाए रखना और आगे की तरफ बढ़ता रहना। ठीक है। अब क्या कहते हैं? अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस लाइन का अर्थ पता है? अतर्क एक पंथ के सतर्क, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सतर्क रहना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सके। एक दूसरे का भरोसा रखना चाहिए। तो ये नहीं कि हमारा तुम्हारा भरोसा नहीं है, तो भरोसा रखना चाहिए। हाँ, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रश्न के आपने जिस रास्ते को अपनाया है उस पे सभी पंथ यानी राही जो भी उस रास्ते पे चल दिए है उसको चलते रहना है। फिर क्या कहते हैं? तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। जब इस तरह की प्रवृत्ति आपकी होगी, ऐसी सोच आपकी होगी, ऐसी आपकी इच्छा शक्ति जो दृढ़ होगी, तब जाकर के आपका वह मार्ग, आपका चुना हुआ काम क्या होगा? सफल होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए करे। अच्छा, अब इतना आप बताएंगे कि आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं क्या? लास्ट आप लोग को सुनाई दिया था, प्रतीक है कोई? हर्ष। हाँ, समझ में आया? यस मैम। कोई परेशानी? नो मैम। कोई दिक्कत? दिक्कत में तो नो मैम नहीं बोला है। दिक्कत है क्या? नो मैम। अच्छा चलो, मैं तो डर गई थी भाई दिक्कत है। आप लोग को कोई परेशानी? किसी? हाँ बोलो। सहानुभूति चाहिए। तभी समर्थ भाव है। नहीं, सहानुभूति अच्छा, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही कह रहे हैं ना। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मनी। इसमें कभी हमसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप में नियंत्रण रखें। यानी आप अपने मन से जब आपने किसी काम को करने के लिए सोचा है, ठीक है, कि दूसरों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, यानी दूसरों के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद उसको करना चाहिए, तो आप अपने आप को नियंत्रित मत करिए, अनियंत्रित मत करिए। ठीक है, नियंत्रण में रहिए, अपने आप को अपने ही वचनों में बांधे रखिए। ऐसा नहीं कि आप एक पल सोचे
कि भाई मुझे इसकी मदद करनी है, अगले ही पल लगे नहीं, इसने तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। तो वशीकृता, अपने आप को वश में रखने के लिए, आपको अपने ही शब्दों में कैद रखने के लिए बात कहा गया है। यानी जो चीज आपने सोच लिया है, एक दूसरे को सहानुभूति के प्रति, एक दूसरे की मदद करने के प्रति, सहानुभूति का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। तो उसी बात में आप अपने आप में ही बंधे रहिए, अपने आप को अपने वश में रखिए। आ रहा है समझ में? और कुछ? हाँ हाँ जाइए। और हाँ बोलो ना, पढ़ के बताओ। हाँ कह रहे, देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, यानी अनंत अंतरिक्ष में ये जो आसमान है, इसकी लंबाई चौड़ाई आप नाप सकते हो, इसीलिए उसको अनंत कहा गया। ठीक है। और अनंत देवी देवता, मतलब असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो देवी देवता क्या है? खड़े हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, हमारे समक्ष क्या करे? हमको इतना आशीर्वाद दिए हुए हैं कि हमारे वर्चस्व को, हमारे बल को, यानी हमारे जो शक्ति है, मन रूपी ताकत है, उसको क्या कर रहे हैं? वो बढ़ा रहे हैं, है ना। बढ़ाने का मतलब कि हमको एक सही मार्ग पे जाने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्पर स्वावलंबन से एक दूसरे के लिए सभी उठो और आगे बढ़ो। ये जो पथ है, ये जो मार्ग है, जो भगवान आपको दिखा रहे हैं अच्छाई का, उस पे क्या करो? सब मिल करके बढ़ो। अब अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। ये जो भगवान का जो गोद है, ये समस्त सृष्टि रूपी जो गोद है, उस पे अपंक हो। अपंक मतलब, एक देखो, एक तो अंक का मतलब क्या हो गया? गोद हो गया। और अपंक का मतलब क्या हो गया? पंक मतलब क्या होता है? अंक मतलब गोद होता है, कलंक रहित। हाँ, अपंक हो, अपाक हो, और पंक मतलब होता है कीचड़, है ना। तो इसमें सिर्फ कीचड़ के अंदर पैर डालने की बात नहीं कहा गया है, मन को शुद्ध करके चलो, है ना। जो अशुद्धता रूपी कीचड़ लगा हुआ है, उससे मन को साफ करके और ये सृष्टि की गोदी में चलो। आएगा समझ में? उसके बाद कहते हैं, रहो नहीं हो कि एक से न काम का सरे। कभी कह रहे हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति लेकर के, ऐसी धारणा लेकर के, ऐसी विचार बना करके मत रहो कि किसी एक व्यक्ति से ही आपका काम चल जाए। आपके मन में विचार कैसे होने चाहिए कि किसी एक से काम नहीं चलेगा। इस पूरे संसार में जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, सब एक दूसरे से जुड़े रहे, सब एक दूसरे का काम करते रहे, और किसी एक के बिना काम हमारा अधूरा रह जाए, ऐसा मन में विचार है। जब ऐसा विचार आएगा तब आप एकता के बारे में सोचेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि इस क्लास में आप एक यूनिटी बना के रखिए, और आपके मन में होने नहीं मेरी कोई एक बेस्ट फ्रेंड होगी तो मैं तो ये पूरा साल अच्छे से निकाल ले जाऊंगी, है ना। तब आप क्या करोगे? एक में ही सिमट के रह जाओगे। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, इसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं और सबसे मुझे कुछ ना कुछ काम पड़ सकता है, मैं भी उनकी हेल्प करूं और उनकी भी हेल्प लेने की जरूरत मुझे पड़ सकती है। तब आपके क्लास में क्या होगा? यूनिटी नाम की चिड़िया अपना घोंसला बना सकेगी। और ऐसे विचार नहीं रहे, किसी एक दोस्त की बात रहे तो सब एक एक दोस्त बना करके अपना किनारे किनारे रहोगे। 10 लोग रहोगे, लेकिन रहोगे कितने लोग असली में? एक साथ 2 लोग। तो कभी हमें 2 लोग के साथ रहने की बात नहीं कर रहा है। जितने लोग हैं, इसमें 10 लोग हैं तो 10 को एक बनाने की बात कर रहा है, 10 को 5 में बनाने की बात नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? अब आगे बताओ और कौन सी लाइन है?